हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत आपका एसएससी लैब पर। और हम एक नया मुद्दा देख रहे हैं यहाँ पर। इटली की जो बर्थ रेट है वो इतना नीचे चला गया है कि वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर साहिबा हैं उनको 1 बिलियन यूरो साइन करके देने पड़े हैं सिर्फ बर्थ रेट को ऊपर आने के लिए। तो क्या है ये माजरा, आइए पूरा समझते हैं। देखिए, इटली जो है यहाँ पर 1861 में इटली अपने प्रॉपर रूप में आया था और उसके बाद से हमेशा ही इनकी पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती रही, कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन पिछले 14 वर्षों से क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली इनकी पॉपुलेशन जो है वो गिरती चली आ रही है। इसका एक बहुत बड़ा रीजन यहाँ की महिलाएं हैं। अब यहाँ की महिलाएं इतना बड़ा रीजन क्यों है, यहाँ का कल्चर इतना बड़ा इसका रीजन क्यों है, इसको पूरा हम एक्सप्लोर करेंगे अपनी इस लेक्चर में। तो अगर आप यहाँ पर देखें कि कारण क्या है, देखिए सबसे पहली चीज है यहाँ पर शिफ्टिंग जेंडर रूल्स और दूसरा फर्टिलिटी कम होना। देखिए लो फर्टिलिटी इन फीमेल्स, इसका अर्थ क्या है, इटली की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो इस समय ओल्ड एज पे चल रही है। तो अगर ओल्ड एज पे पॉपुलेशन चल रही है इसका मतलब न्यू एज की जो पॉपुलेशन है वो कम है, यानी और बर्थ किस में होती है, न्यू एज की पॉपुलेशन में। तो इनके पास पहला रीजन ये आता है कि इनके पास जो है नई एज की पॉपुलेशन जो है इनके पास काफी कम हो चुकी है, जिस कारण से एक बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि इनके पास में बच्चा पैदा करने के लिए महिलाएं ही बहुत कम है। और दूसरा एक बड़ा रीजन ये आ रहा है कि यहां पर जो महिलाएं हैं वो खुद भी नहीं चाहती कि वो बच्चा पैदा करें। उसका कारण क्या है, अब यहां से शुरू होती है इंटरेस्टिंग कहानी। देखिए क्या होता है कि अगर आप कोई भी, आप चाहे मैटरनिटी लीव लें, चाहे आप कोई भी आप लीव लें, लेकिन अगर जब कोई महिला अपने कार्य क्षेत्र में जब वो लीव लेती है तो एक तो प्रॉब्लम ये होती है कि वो दोबारा उसे करियर स्टार्ट करने में एक अच्छा खासा गैप आ जाता है, 9-10 महीने, 1 साल का पूरा एक गैप आ जाता है। तो वो उस लेवल पे कभी नहीं स्टार्ट कर पाती जिस लेवल पे वो पहले थी। तो वहां से उसको 2 स्टेप पीछे आना पड़ता है। और अगर महिलाएं एम्बिशियस हैं तो फिर उनको इस बात में समस्या आएगी ही आएगी, जाहिर सी बात है और ऑब्वियस सी बात है ये कि भाई अगर भाई कोई भी अपना करियर 1 साल पीछे क्यों खींच दे। तो वहां इटली में महिलाओं को यह समस्या आ रही है कि भाई हम ऑलरेडी इतना एम्बिशियस हैं, हमने अपने करियर पे इतनी अच्छी ग्रोथ ली हुई है, तो आखिर क्यों ऐसा हो कि हम बच्चा पैदा करके हम पीछे की ओर खिसकें। देखिए बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा देखिए बहुत बड़ा रीजन है क्या आ रहा है, यहां पर सोशल सिक्योरिटी। मतलब यहां पर क्या होता है कि सरकार जो है ये इटालियंस का ध्यान रखती है जब से वो पैदा होगा, फ्रॉम क्रेडल टू द पायर वाली बात है। मतलब वो जो पालने से लेकर के उसकी आखिरी चिता तक सरकार ध्यान रखती है। जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं उसमें सबसे बड़ा बिल इटली का ही है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का। इसका अर्थ क्या होता है कि जब बच्चा पैदा होगा तब उसकी दवाइयों से लेकर के अस्पताल तक का खर्च, इवन अगर आपकी बीच में मान लीजिए आपकी नौकरी चली जाती है तो भी आपको सरकार पैसा देती है। ऑन एन एवरेज इटली की सरकार 500 यूरो प्रति मंथ देती है। मतलब ये लगभग बैठा जाकर के 50,000 रुपए महीना देती है किसी को भी जिसकी भी नौकरी वगैरह छूट गई है। इवन आपको बच्चा करने की जरूरत ही नहीं हो रही ना। आपको देखिए बच्चे क्यों पैदा करते हैं, आपने भारत में ये सुना होगा कि बच्चे जो हैं ये बुढ़ापे की सहारा होते हैं, बुढ़ापे की लाठी होते हैं और घर का चिराग होते हैं। अगर कोई माँ बाप जब बूढ़े हो जाएंगे तो वो उन्हीं बच्चों पर डिपेंड करते हैं, बच्चे उनका ध्यान रखेंगे। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, जो वेलफेयर स्कीम सरकार ने शुरू करी थी उन्हीं लोगों के लिए, उनकी भलाई के लिए, वो सरकार के लिए प्रॉब्लम बन गई। क्यों? अब वहां के लोग ये सोचते हैं कि भाई बच्चे की जरूरत ही क्या है, सारे ध्यान, अगर आपको दवाई चाहिए सरकार ध्यान रखेगी, आपको मेडिकल केयर चाहिए सरकार ध्यान रखेगी, आपको बुढ़ापे में मान लीजिए आपको कोई ट्रीटमेंट चाहिए सरकार ध्यान रखेगी, आपको इवन अगर अपने लिए नर्स चाहिए बुढ़ापे में वो भी सरकार ध्यान रखेगी, सरकार सब भेजेगी आपके वहां पर। तो आखिरकार बच्चे की फिर नीडी क्या है, तो लोगों को वहां पर बच्चे की नीडी खत्म हो रही है। अब प्रॉब्लम उससे ये हो गई, आप सोचिए पिछले 3 महीने में, ये एक बहुत बड़ा फैक्ट आया है कि पिछले 3 महीने में यहां क्या हुआ, कोई भी न्यू बर्थ नहीं मानी गई है इटली में। इसका मतलब जितने भी बच्चे पैदा हुए उतने ही लोग जो हैं वो डेड भी हुए। तो नेट न्यू बर्थ जो है वो 0 रही। इस बात ने पूरी दुनिया में हंगामा मचा दिया कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो और ये सब क्यों हुआ, धीमे धीमे ये प्रॉब्लम जो है ये इतनी बड़ी होती चली गई। माने महिलाओं ने धीमे धीमे बच्चे पैदा करना कम कर दिए। अब क्यों कम कर दिए, उसके कारण उनके साथ थे, दे वर नॉट इंटरेस्टेड क्यों नहीं थी, उसके रीजन हमने अभी एक्सप्लोर करे। इन जनरल भी इटालियन पॉपुलेशन बहुत इंटरेस्टेड नहीं है बच्चे पैदा करने में। कारण क्या है कि उनको वहां पर आराम से सोशल सिक्योरिटी मिलती है। अब जैसे इंडिया में आप देखिए, भारत में क्या है, हमारे नॉर्म्स ही ऐसे हैं कि यहां बच्चे चाहिए ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं गरुड़ पुराण की, तो गरुड़ पुराण का अध्याय कहता है कि अगर माता पिता की किसी की भी मृत्यु होती है तो उनका जो आखिरी राइट्स हैं वो कौन करेगा, वो उनका सबसे बड़ा बेटा करेगा, ऐसा गरुड़ पुराण कहती है। अब लेकिन यहां पर क्या हुआ, भारत में भी देखिए धीमे धीमे चेंजेस आ रहे हैं। आपको याद होगा 2014 में पंकजा मुंडे और उनकी 3 और बहनों ने अपने पिताजी की अर्थी को कंधे पर लेकर के ये निकली थी और पंकजा मुंडे ने अपने
फादर की चिता को आग दी थी। ये गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि ऐसा पुरुष ही करते हैं, लेकिन हाँ, कहीं उसमें यह नहीं लिखा कि महिलाएं नहीं कर सकती हैं। ये उसमें यह लिखा है कि सबसे बड़ा बेटा करता है लास्ट राइट्स, लेकिन कहीं यह नहीं लिखा है कि महिलाएं नहीं कर सकती हैं। तो आप देख रहे हैं धीमे धीमे पूरी दुनिया में ही जेंडर रोल्स जो है ये धीमे धीमे शिफ्ट हो रहे हैं, और इससे बच्चों की आवश्यकता धीमे धीमे कम महसूस हो रही है। अगर मैं सिर्फ इंडिया की बात करूं तो 1960 में जो हमारा जो बर्थ रेट था प्रति महिला 6 था, माने ऑन एन एवरेज एवरी इंडियन विमेन यूज्ड टू गिव 6 बर्थ, प्रत्येक महिला 6 बर्थ देती थी। आज के टाइम पर यहां पर अगर मैं फास्ट फॉरवर्ड टू प्रेजेंट करूं तो आज के टाइम पे प्रति महिला जो जेंडर है हमारे वहां पर 2.05 है, यानी ऑन एन एवरेज 2.05 जो बर्थ्स हैं ये महिलाएं जो हैं ये भारत की महिलाएं देती हैं। अगर मैं इटली की बात करूं तो ये 1.22 से भी कम हो चुका है, जो कि बहुत ही ज्यादा कम होता है। देखिए समझिए, अगर ये 1 तक आ गया, माने एक महिला एक ही बच्चा अगर पैदा कर रही है, समझिएगा 1.22 का मतलब यह हो गया कि एक महिला मोटा मोटा एक ही बच्चा अगर पैदा कर रही है, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, वो सिर्फ पॉपुलेशन रिप्लेस हो रही है, नई पॉपुलेशन तो कभी बढ़ेगी नहीं, और फिर पॉपुलेशन गिरना शुरू हो जाएगी। ये इसका सिंबल होता है। अब समझिए बात ये आती है तो क्या, अगर मान लीजिए अगर हमने पॉपुलेशन गिर भी रही है तो क्या। अब इसको समझते हैं। देखिए, अगर पॉपुलेशन गिर रही है तो इससे फर्क क्या पड़ता है। देखिए, आप सब जानते हैं कि आप सब जानते हैं जीडीपी कैसे बढ़ती है, जब सामान बिकता है ना। आप सब जानते हैं कि जीडीपी कैसे बिकती है, जीडीपी कैसे बढ़ती है। जीडीपी तब बढ़ती है जब सामान बिकता है, माने जब कंजम्पशन होता है। जब कंजम्पशन होगा तब जीडीपी बढ़ेगी। कंजम्पशन कौन करता है, कंजम्पशन पॉपुलेशन करती है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन अगर डिक्रीज होगी तो इसका सीधा सा मतलब है कि कंजम्पशन भी फिर हेवीली डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर कंजम्पशन डिक्रीज होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जीडीपी भी जो है ये सीधा सीधा डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब सरकार के सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स महिलाओं का बच्चे पैदा करने का मना करना किसी देश की जीडीपी गिरा सकते हैं। भाई साहब, सोचा था आपने कभी ये? तो इसी चीज से, इसी दुविधा से इस समय ग्रसित है इस समय इटली। और अगर इटली के बारे में आप जाने तो इटली देखो बहुत बड़ा देश नहीं है। अगर मैं इटली की पॉपुलेशन की बात बताऊं तो देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन है 22 करोड़ है। सिर्फ यूपी की पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं तो 22 करोड़ है, और इटली की पॉपुलेशन जानते हैं कितनी है, 6 करोड़ इटली की पॉपुलेशन है। 6 करोड़ इटली की पॉपुलेशन है और 22 करोड़ सिर्फ और सिर्फ यूपी की पॉपुलेशन है। और इटली का एरिया कितना है, यूपी से थोड़ा सा ज्यादा। आप यूपी से समझ लीजिए 20% ज्यादा। यूपी का जितना एरिया है उतना उस पूरी कंट्री का एरिया। यूपी से 20% एरिया बढ़ा दीजिए, उतना उस पूरी कंट्री का एरिया। आप यूपी और उत्तराखंड मिला दो, उतना बड़ा पूरा इटली है। तो वहां पर पॉपुलेशन भी कम है। और हां, अब खासियत क्या है, खासियत यह है कि उनकी जीडीपी गिरना उनके लिए अभिशाप हो जाएगा। क्यों? इटली इज अ पार्ट ऑफ G7 नेशंस। और भाई साहब, इटली G7 का पार्ट है। आपको पता है G7 विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज का एक ग्रुप है, और अगर इटली का इकोनॉमी इसी तरीके से गिरने लगा, इनकी पॉपुलेशन गिरने लगी, तो ये इस ग्रुप से भी बाहर हो सकते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्लर हो जाएगा इनके ऊपर। और एक बड़ी चीज इसमें यह भी आ रही है कि इसी चीज को अब इनके लिए सबसे बड़ी चीज है कि इसको किसी भी तरीके से सही करना। तो अब वहां की प्राइम मिनिस्टर ने 1 बिलियन यूरो का बिल साइन करके दिया है कि भाई किसी भी तरीके से पेरेंट्स को मोटिवेट करो कि वो बच्चे पैदा करें। अगर वो बच्चे पैदा नहीं करेंगे तो इटली की जीडीपी के ऊपर खतरा आ सकता है। कभी आपने सोचा था कि महिलाओं का नौकरी करना और बच्चे पैदा करने में रुचि कम होना और एक कंट्री की जीडीपी कैसे रिलेटेड हो सकती है? दिस इज रियली थॉट इंस्पायरिंग। बहुत अच्छा है, महिलाओं को बहुत ऊपर जाना चाहिए, बहुत अच्छा जाना चाहिए सभी को ही, और पुरुषों को भी बहुत अच्छा करना चाहिए। सभी को परस्पर आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करके ऊपर ले जाना चाहिए। बट देन देयर आर सर्टेन थिंग्स जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। इंडिया में फिलहाल ऐसा हमें होने की उम्मीद कम है, एटलीस्ट अगले 20, 30, 40 साल, क्योंकि इंडिया की दर जो है अभी 2.05 है। तो यहीं पे हमारी ये कहानी खत्म होती है। ये एक चिंताजनक विषय था जिसको आपको सबका सामने लेकर के आया करा। इस समय वर्ल्ड अफेयर्स न्यूज में थे ये वाले, और इसी तरह की जो भी छोटी छोटी जो घटनाएं डेली चल रही हैं, आपको इनसे हम अवगत कराते रहेंगे। जरूर से बताइएगा ये बात जान करके आपको कैसा लगा कि महिलाओं का नौकरी करना और उनका जन्म दर, उनका बच्चे पैदा करने में कम रुचि होना है पूरी कंट्री की जीडीपी को गिरा सकता है और वहां से उनको G7 से भी बाहर कर सकता है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग दोबारा से। सब्सक्राइब करिएगा SSC लैब, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग जानकारियां जो है दुनिया में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ये सब आपको मिलता रहेगा। थैंक यू।